राधे राधे। दोस्तों, अब से लगभग 550 वर्ष पूर्व आज ही के दिन उत्तर प्रदेश में आत्माराम दुबे और माता हुलसी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात उस पुत्र का जन्म हुआ, जिसका डील डॉल 5 वर्ष के बालक के जैसा था और जिसके मुंह में पूरे 32 दांत थे और जिसने पृथ्वी पर प्रकट होने के बाद मां शब्द से पहले राम शब्द कहा। यह देखकर पिता के मन में आशंका उत्पन्न हो गई और वो किसी अनिष्ट की आशंका से उनका हृदय कांपने लगा। इस पर उनकी माता ने, पुत्र की माता ने अपनी दासी चुनिया के साथ उन्हें अपने मायके भेजा दिया और स्वयं दूसरे दिन स्वर्ग सिधार गई। दासी चुनिया ने उस बालक का, जिसने सबसे पहले राम बोला था और जिसका डील डॉल जन्म के समय पे 5 वर्ष के बालक जैसा था और जिसे सब लोग मनहूस कहते थे, उस बालक का पालन पोषण 5.5 वर्ष तक किया। 5.5 वर्ष तक पालन पोषण करने के बाद में दासी चुनिया भी स्वर्ग सिधार गई। अब बालक अनाथ हो गया और बहुत कष्ट पाने लगा। उसे किसी घर के सामने जब वो जाता था भिक्षा लेने के लिए, तो उसे मनहूस समझ के उस घर से भगा दिया जाता था। उस बालक ने लिखा कि यदि मुझे 4 दाने चने के मिल जाते तो मुझे ऐसा लगता जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की मुझे प्राप्ति हो गई हो। किंतु भगवान शंकर की प्रेरणा से अनंतानंद जी के शिष्य नरहरियानंद जी ने उस बालक को खोज निकाला। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं संत तुलसीदास थे। इसके बाद नरहरियानंद जी ने उनका पालन पोषण किया, उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी और उन्हें सभी वेद वेदांगों में परिणित कराया, वेद वेदांग पढ़ाया, शिक्षा अध्ययन करवाया। शिक्षा अध्ययन करवाने के बाद में जब उनकी वयस्क अवस्था हुई तो उनकी लोक वासना जागृत हो गई। तब उन्होंने रत्नावली नामक भारद्वाज गोत्र की एक कन्या से तुलसीदास जी का विवाह करवा दिया। विवाह के उपरांत तुलसीदास जी अपना जीवन सामान्य गृहस्थ के ढंग से जीने लगे, किंतु उनकी अपनी पत्नी में बड़ी प्रीति थी। एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी मायके गई। बरसात का समय था, सावन का महीना था। गंगा जी अपने पूरे उफान पे थी। तुलसीदास जी की अपनी पत्नी से मिलने के प्रति बड़ी ललक उनके हृदय में उत्पन्न हुई और अब गंगा पार कैसे की जाए। तब उन्होंने एक मुर्दा जो कि गंगा में बहता हुआ जा रहा था, उसी को नाव के रूप में प्रयोग करके मुर्दे के ऊपर बैठ के गंगा नदी को पार कर लिया। गंगा नदी को पार करने के उपरांत रत्नावली जी का जो घर था उसमें वो फर्स्ट फ्लोर पे, प्रथम तल पे वो रहती थी। रस्सी तो थी नहीं, एक सर्प लटक रहा था, तो उसी सर्प को उन्होंने रस्सी समझकर और फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए रत्नावली जी के कमरे तक। ये देख के रत्नावली जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। इस पर उन्होंने 2 लाइनें उस समय तुलसीदास जी से कही। हाड़ मास की देह है तामे इतनी प्रीति, तासे आदि राम में अवश्य मिटे भय भीति। ये शब्द तुलसीदास जी को लग गए और उनके हृदय में सोया हुआ वैराग्य जाग उठा और उन्होंने सन्यास ले लिया। सन्यास लेके वो तपस्या करते हुए तीर्थाटन करने लगे। तीर्थाटन करते हुए उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी के दर्शनों के उपरांत उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराइए। इस पर हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, तुम चित्रकूट जाओ, वहां पर तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। जब तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने देखा सामने से घोड़े पर एक नीलवर्णीय और एक श्वेत वर्णीय 2 राजकुमार आ रहे हैं। मतलब एक नीले रंग का और एक सफेद सफेद रंग का श्वेत वर्ण का 2 राजकुमार 2 घोड़ों पे आ रहे हैं, जिन्हें देख के तुलसीदास जी को बहुत अच्छा लगा और वो अपनी सुध बुध भूल गए, किंतु वो उन्हें पहचान नहीं सके। इस पर बजरंगबली ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम वृक्ष के नीचे बैठ के चंदन घिसो, अगली बार जब भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे तब मैं तुम्हें इशारा करूंगा। ऐसा ही हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी वो तुलसीदास जी बट वृक्ष के नीचे बैठ के और चंदन घिसने लगे। चंदन घिस के वो लोगों को, आने जाने वालों को लगाते। वैसा ही हुआ, जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी चंदन लगवाने के लिए आए और हनुमान जी जो एक तोते के रूप में उसी वृक्ष पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुवीर। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा तो तुरंत तुलसीदास जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैर पकड़ लिए और उनका दर्शन किया। भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेश से ही उन्होंने श्री रामचरितमानस, राम का चरित्र एक मनुष्य के रूप में
ग्रंथ की रचना करने का उद्देश्य बनाया, लक्ष्य बनाया। इसके बाद उन्होंने श्री रामचरित मानस की रचना प्रारंभ की। तो ऐसा हुआ कि 7 दिन तक वो जो भी पद लिखते, सवेरे वो अदृश्य हो जाते। इस पर उन्हें बड़ी चिंता हुई। जब वो सोए तो स्वयं भगवान शंभु, भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उनके स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ की रचना तुम अपनी भाषा में करो, मतलब अवधी भाषा में करो, और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यह ग्रंथ, तुम्हारी यह रचना सामवेद के समान फलवती होगी। इस पर तुलसीदास जी ने उस समय जो प्रचलित भाषा थी भारत में अवधी, उसमें श्री रामचरित मानस की रचना की। और रामचरित मानस की रचना होने के बाद में यह ग्रंथ बहुत ज्यादा पवित्र रूप से फैलने लगा, इसका प्रकाश फैलने लगा, इसकी बहुत प्रसिद्धि फैलने लगी। यह देखकर पंडितों को बहुत ईर्ष्या हुई। उन्होंने कहा कि हम इस ग्रंथ का नाश कर देंगे। ऐसा कह के उन्होंने कुछ डाकुओं से कहा कि तुम इस ग्रंथ को जला दो, चोरी करके और जला दो। उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, हस्तलिखित प्रतियां होती थी। तुलसीदास जी ने वो ग्रंथ 2-2.5 वर्ष में अपने हाथों से लिखा था। तो डाकू जब उस ग्रंथ को चुराने के लिए पहुंचे जहां पे वो रखा हुआ था जिस मंदिर में, तो उन्होंने देखा कि एक गौरवर्णीय और एक नीलवर्णीय राजकुमार अपने हाथों में धनुष बाण लेकर के उस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। ये देख के चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी क्षण अपने उस नीच कर्म से वैराग्य ले लिया और तुलसीदास जी की शरण में पहुंच गए। किंतु जब तुलसीदास जी को यह पता चला कि मेरे ग्रंथ की रक्षा करने के लिए भगवान को कष्ट उठाना पड़ा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपना पूरा सामान लुटा दिया और वो ग्रंथ अपने मित्र टोडरमल के यहां रखवा दिया। इसके बाद वो दूसरी प्रतियों की रचना अपने हाथों से लिख लिख के करने लगे। इस पर भी पंडितों की ईर्ष्या समाप्त नहीं हुई। जो उस समय कर्मकांडी ब्राह्मण थे, स्वाभाविक है जब भी संत पृथ्वी पर रहते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा निंदा होती है, उन्हें बहुत निंदकों का सामना करना पड़ता। तो जब पंडितों की ईर्ष्या समाप्त नहीं हुई तो ग्रंथ की परीक्षा करने का सोचा गया। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस, उसके ऊपर पुराण, उसके ऊपर स्मृति और उसके ऊपर वेद रखे गए। लेकिन जब सुबह दरवाजा खोला गया तो सबसे ऊपर रामचरितमानस पाई गई और उसके ऊपर भगवान शंकर के दस्तखत पाए गए। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सभी की। मतलब प्रतीकात्मक रूप से आप ये समझ सकते हैं कि चारों वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषदों का जो तत्व है, जो मर्म है, जो रहस्य है, वो तुलसीदास जी ने अपनी प्रचलित भाषा में जनता के सामने रख दिया है रामचरितमानस के रूप में। ऐसा हुआ फिर उसके बाद में कि तुलसीदास जी की ख्याति दिन दूनी रात चौगुनी फैलने लगी। इस पर अकबर को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा बताओ तुलसीदास जी जैसा रत्न मेरे दरबार में ना हो, ऐसा कैसे हो? तो उसने तुलसीदास जी को संदेश भेजा कि आप एक काम करो, इतना इतना, जैसे आज पैकेज चलता है, उस समय पे मनसब चला करते थे, तो इतने मनसब पे आप मेरे दरबार में बैठो। तुलसीदास जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने उस राशि को बढ़ा दिया और इतना बढ़ाया कि वो प्रधानमंत्री पद के तुल्य पहुंच गया। किंतु उसके बाद में भी तुलसीदास जी ने आना उचित नहीं समझा। इस पर अकबर ने कारण पूछा। तुलसीदास जी ने कारण बताया कि हम तो चाकर राम के, हृदय रखो दरबार, और तुलसी अब का हुई है नर के मनसबदार। हम तो भगवान के, ईश्वर के नौकर हैं, ईश्वर के चाकर हैं, ईश्वर के सेवक हैं, और अब हम पैसे की लालच में किसी राजा की चाकरी नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए महान संत ने अपना जीवन बिताया, राम कथा कहते हुए अपना जीवन बिताया और लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए अद्भुत ग्रंथ की रचना की, अद्भुत ग्रंथ का निर्माण किया। ऐसा मान लीजिए, ऐसा समझिए आप कि तुलसीदास जी के अंदर बैठ के स्वयं श्री रामचंद्र जी ने श्रीमद् रामचरितमानस की रचना की। तो ऐसे महान संत को श्रद्धांजलि किस प्रकार से दी जाए? ऐसे महान संत को श्रद्धांजलि देने का एक ही तरीका है कि घर घर रामचरितमानस और उनकी शिक्षाओं का प्रसार किया जाए। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।